एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब लड़का हंसराज रहता था। वह अनाथ था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने ज्ञान की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया और उसने सोचा कि शहर में जाकर अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमा लिया जाए। हंसराज ने सोचा कि शहर में जाकर एक बुद्धि बेचने की दुकान खोल लेता हूँ और लोगों को बुद्धि बेचने का काम कर लेता हूँ। अगर बुद्धि की दुकान चल गई तो बहुत जल्दी अच्छा पैसा बना लूंगा और आगे की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजर जाएगी। फिर हंसराज शहर चला गया और वहां पर किराए के लिए दुकान ढूंढने लगा। बहुत पूछताछ करने के बाद उसे एक दुकान किराए पर मिल ही गई। उसने दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि की दुकान। यहाँ बुद्धि बिकती है। बुद्धि की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े आदि कई चीजों की दुकानें थी। सारे दुकानदार हंसराज का मजाक उड़ाते और कहते, भाई यह दुकान तो बड़े कमाल की है, अब तो बुद्धि भी बिकने लग गई। हंसराज उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन हंसराज ने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक व्यापारी का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी की होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने हंसराज से कहा, 1 किलो बुद्धि के कितने पैसे लोगे? हंसराज ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 रुपए में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, व्यापारी का लड़का लापरवाही से बोला। हंसराज ने कागज की एक पर्ची निकाली और व्यापारी के लड़के को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। व्यापारी का लड़का खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 रुपए में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। व्यापारी ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोला, मूर्ख, 1 रुपए में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 रुपया डुबो दिया। व्यापारी तुरंत हंसराज की दुकान पर पहुंचा और उसको भला बुरा कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 रुपया वापस करो। रुपया क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, हंसराज ने कहा। ठीक है, यह लो अपना कागज का टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। कहते हुए व्यापारी उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर रुपया वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका लड़का कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। व्यापारी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना रुपया वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। उन्हीं में व्यापारी का लड़का भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर व्यापारी का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। व्यापारी और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। व्यापारी
और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए हंसराज के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। हंसराज ने कहा, मैं 500 रुपये लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपये। व्यापारी ने तुरंत 500 रुपये निकालकर हंसराज को दे दिए। हंसराज ने कहा, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। हंसराज ने उपाय बताया। व्यापारी के लड़के ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि की दुकान की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। हंसराज ने हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। हंसराज ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के कवर पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में जहर मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उसकी नजर उस पर खुदे पर्दों पर पड़ गई। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोचने लगा कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। हंसराज को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मुख्यमंत्री बना लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।